अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिफरेंट वेज में सेफ्टी पिन्स का यूज़ करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास एक लॉन्ग चेन है जिसको आपने शॉर्ट करके पहनना है तो इसको एडजस्ट करने के लिए भी आप अपनी सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने अपना नेकलेस पहनना है, उस पॉइंट तक जहाँ तक आपने इसको शॉर्ट करना है उसको मार्क कर लें। यहाँ मैं इसको होल्ड कर रही हूँ और अब आप अपनी सेफ्टी पिन लें और इसको ओपन कर लें। इस तरह से हम ओपन कर रहे हैं और ये जो चेन के मिड में होल्स हैं इसके थ्रू हम इसकी पिन को इंसर्ट कर लेंगे। ये दोनों साइड से मैंने चेन के इंसर्ट कर ली। अब पिन बंद कर ली और अब आप देखें कि आपका नेकलेस एडजस्ट हो गया है आपकी लेंथ के हिसाब से। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सेफ्टी पिन एक बहुत अच्छा टूल है, तो इसके लिए हम अपनी सेफ्टी पिन ओपन करके यूज़ करेंगे और याद रहे कि हम इसके लिए अपना पंच यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप सेफ्टी पिन को ओपन कर लें और इस तरह से उंगलियों के दरमियान आपने पिन को अटका देना है। फिर हम अपना पंच बनाएंगे और अगर आपको कोई अटैक करता है तो इस कंडीशन में आप अपना पंच ज़ोर से उस पर मारेंगे और फिर इतनी देर में आप जल्दी से भाग सकते हैं। अगर आपके किसी बैग या फिर किसी पाउच की जिप टैप टूट गई है, वहां आप सेफ्टी पिन से DIY जिप टैप बना सकते हैं। सिंपली सेफ्टी पिन इंसर्ट कर दें टैप की जगह और आप इस तरह से ड्रैग करें। अब आपका पाउच बंद हो जाएगा। अगर आपके किसी हुडी या फिर आपके किसी ट्राउज़र में से इस तरह ड्रॉ स्ट्रिंग निकल आती है तो वो आप वापस से इंसर्ट कर सकते हैं। पहले तो इंटायर स्ट्रिंग को बाहर निकालें और उसमें आपने एक साइड पे अपनी सेफ्टी पिन डाल देनी है। इस तरह से मैंने इंसर्ट कर दिया। अब जो स्पेस दी हुई है स्ट्रिंग डालने की, वहाँ पे आपने इस तरह से पिन को आगे लेते जाना है और पीछे से सिर्फ कपड़ा खींचना है ताकि स्ट्रिंग आराम से आगे जाता रहे। तो इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करते रहना है यहाँ तक कि आपको दूसरा एंड नज़र आ जाए जहाँ पे से आपने स्ट्रिंग निकालना है। तो यहाँ पे से हम अपनी सेफ्टी पिन बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से अपनी सेफ्टी पिन बाहर निकाल लेनी है। अब अपनी सेफ्टी पिन को ओपन करके निकाल लें और अब आप अपने ट्राउज़र को आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लूज कीज़ हैं जिनकी कोई कीचेन नहीं, तो इसके लिए भी आप अपनी सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने अपनी सेफ्टी पिन को ओपन करना है और ये जो की के होल्स हैं वो आपने पिन में इंसर्ट कर लेने हैं और अब आप अपनी सेफ्टी पिन बंद करके आराम से इसको एज ए कीचेन यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे कर्टन्स के दरमियान में से इस तरह से लाइट आ रही होती है और हम उसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपनी सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपनी सेफ्टी पिन को ओपन करेंगे और उसके बाद दोनों कर्टन्स को आपस में पकड़ के यहाँ पे इंसर्ट करेंगे सेफ्टी पिन। तो यहाँ हमने इंसर्ट कर ली है और अब आप देखें कि यहाँ से कोई लाइट अब बाहर से नहीं आ रही। रश के एरिया में अपने किसी बैग या फिर अपने पर्स को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। पिन को आप ओपन करें और ये जो टैब्स हैं इसके अंदर जो होल्स हैं उसमें आप इसको इंसर्ट कर दें। अब अगर कोई चोर आपके बैग को ओपन करना चाहेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी इस तरह इसको साथ ओपन करने में। अगर आपकी कोई ऐसी इंजरी जिस पे आपने बैंडेज लगानी है तो उस पे पहले तो आप बैंडेज को इस तरह से लपेट लें और उसके बाद सेफ्टी पिन की मदद से आप इसको सिक्योर कर लें। सेफ्टी पिन ओपन करके मैं यहाँ इसको सिक्योर कर रही हूँ। अब पिन को हम बंद कर लेंगे और अब ये सिक्योर है। अपने ग्लव्स या फिर सॉक्स के पेयर्स को साथ रखने के लिए आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। दोनों पेयर्स को साथ रख के आपने इस तरह से सेफ्टी पिन लगा लेनी है और अब आपके पेयर्स हमेशा साथ रहेंगे। सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स तो हम सभी यूज़ करते हैं। इस तरह कैप ओपन करने के बाद हम इस तरह से इसके अंदर से इंग्रेडिएंट डालते हैं, बट डालने पे भी अगर आपका इंग्रेडिएंट बाहर नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसके होल्स क्लॉग हुए में हैं। उसके लिए आप अपनी सेफ्टी पिन ओपन करके
इस तरह से होल्स में डालें और इस तरह से रोटेट करें। इस तरह से रोटेट करने के बाद इसके तमाम होल्स ओपन हो गए हैं और अब आपका इंग्रेडिएंट आराम से बाहर आएगा। नेल आर्ट क्रिएट करने के लिए सेफ्टी पिन का यूज किया जा सकता है। तो नेल पेंट लें और इस तरह से आप अपने नेल के ऊपर नेल पेंट अप्लाई कर लें। इसके बाद आपने अपनी सेफ्टी पिन ओपन करनी है और जो अपनी मर्जी का पैटर्न हो वो आप बना लें। यहाँ मैंने एस शेप बनाया है और अब इस पे ग्लिटर लगाऊंगी। अक्सर हमारे पास लूज बटन्स पड़े होते हैं जो इधर उधर पड़े रह जाते हैं और वक्त पे मिलते नहीं, तो इनको इकट्ठा करने के लिए आप सेफ्टी पिन का यूज़ करें। सेफ्टी पिन ओपन करके और जो बटन्स के होल्स हैं वो आप इंसर्ट कर लें इस पिन में और अब आपके बटन्स हमेशा साथ रहेंगे। अगर आप अपनी ग्लू की ट्यूब को इस तरह से बगैर कैप छोड़ देते हैं तो वो क्लॉग हो जाती है और जब आप इस तरह से ग्लू निकालते हैं तो वो निकलती नहीं। सो इसको ओपन करने के लिए आप अपनी सेफ्टी पिन यूज़ करें। सेफ्टी पिन ओपन करें और इस तरह से जो ट्यूब का होल है इसमें आपने इंसर्ट करके रोटेट करना है। यही टेक्निक आप बाकी क्रीम की ट्यूब्स के लिए भी जो सील्ड होती हैं ओपन करने यूज़ कर सकते हैं। वायर्स को अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो काफ़ी फैली फैली लगती हैं, क्लटर्ड लुक देती हैं। सो हम इसको टाई करके रखेंगे। एक साइड आपने वायर की लेनी है और अपने हाथ के गिर्द बाकी तमाम वायर को घुमा लेना है। अब हम इसको सिक्योर करने के लिए सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे। तो अपनी सेफ्टी पिन ओपन करें और जो आपने वायर टाई की है इसके गिर्द आप अपनी सेफ्टी पिन लगा लें। सो अब हम सेफ्टी पिन बंद कर लेंगे और अब इसको सिक्योर कर लेंगे और अब ये ऑर्गेनाइज रहेगी। अपनी इधर उधर पड़ी हेयर पिन्स को भी साथ रखने के लिए आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। सो सेफ्टी पिन ओपन करें और जो आपके हेयर पिन्स के होल्स हैं वो आप इसमें इंसर्ट कर दें। तमाम हेयर पिन्स हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। पिन को बंद करें और अब ये साथ रहेंगी। शॉपिंग के दौरान हमारे पास एक के बाद दूसरी रसीद आती जाती है और उस वक्त हमारे पास स्टेपलर तो होता नहीं कि हम इन तमाम रसीदों को एक जगह अटैच करके रखें। तो इस टाइम हमारे बहुत काम आती है हमारी सेफ्टी पिन। तो सिंपली अपनी सेफ्टी पिन को ओपन करें और जिस तरह आपको रसीद मिलती जाती हैं वो आप यहाँ अटैच करते रहें। यहाँ मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरह से आपने अटैच करनी है और सेफ्टी पिन बंद कर लें और अब आपकी रसीदें हमेशा आपके साथ रहेंगी और जब भी आपको ज़रूरत होगी ये आपको आराम से मिल जाएगी। जब हम अपने फूड पैकेज को इस तरह से ओपन कर लेते हैं उसमें से अपनी ज़रूरत का सामान बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसको बगैर फोल्ड किए बगैर सील किए इसी तरह छोड़ देते हैं तो ये खुला रह जाता है और इसमें नमी हो जाती है। सो हम इसको सील करेंगे। इस तरह से हमने कोनों से ट्रायंगल्स की शेप में इसको फोल्ड देना है और फिर उसके बाद टॉप से एक नीचे की तरफ फोल्ड देना है छोटा सा और फिर एक और फोल्ड देना है। सो ये इस तरह से शेप बन जाएगी। अब आप अपनी सेफ्टी पिन लें और उसको ओपन करें और फिर आपने एक छोटा सा सुराख इस सेफ्टी पिन की मदद से करना है दूसरी तरफ और फिर यही आपने वापस सामने की तरफ निकाल लेना है। अब सेफ्टी पिन बंद कर दें और आपका पैकेज ये सील हो गया। अब इसमें से कोई चीज़ भी बाहर नहीं आएगी और इसमें नमी नहीं होगी। अपने हेयर ब्रश में फंसे हेयर स्ट्रैंड्स को निकालने के लिए सेफ्टी पिन का यूज़ कीजिए। सेफ्टी पिन ओपन कीजिए और दंदानों के बीच में से इस तरह से इसको गुजारते जाइए और पुल करते जाइए जो जो हेयर्स आपको साथ में नज़र आ रहे हैं। तो तमाम दंदानों के बीच में से हमने ये सेफ्टी पिन निकाल ली और अब देखें कि ये कितने सारे हेयर्स हमें मिले हैं। सो इस तरह से आप अपने हेयर ब्रश को क्लीन कर सकते हैं। अब आप इसको वॉश कर लीजिए। हेयर टाइज और रबर बैंड्स अगर इधर उधर पड़े रहें और वक्त पे ना मिले तो इनका क्या फ़ायदा। इनको अरेंज करने के लिए हम सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे। तमाम रबर बैंड्स या हेयर टाइज को एक जगह कर लें और इस तरह से सेफ्टी पिन ओपन करके आप इस तरह से तमाम रबर बैंड्स को इकट्ठा कर लें।
पिन बंद कर लें और अब ये अरेंज रहेंगे। पैकिंग टेप तो हम यूज़ करते ही हैं, बट अगर हमने उसको बंद करने से पहले उसके एंड को मार्क ना किया हो तो अगली दफ़ा हमें उसको इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को हम अवॉइड करने के लिए पहले तो अपनी टेप को खोल लेंगे। टेप को खोलने के बाद जितनी हमें टेप इस्तेमाल करनी है वो तो हम कट कर लेंगे। सो यहाँ मैं सिजर की मदद से कट कर रही हूँ। अब ये जो इसका एंड है इसको आपने पकड़ के रखना है और यहाँ पे अपनी सेफ्टी पिन लगा लेनी है। इस तरह से जब आप सेफ्टी पिन लगा लेंगे और बंद कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको खोलेंगे आपको इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट सेफ्टी पिन को इस तरह मूव करें तो ये खुल जाएगी और आपका कीमती वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। हमारे पास अक्सर इस तरह के पेजेस पड़े होते हैं जिनके एक साइड पे लिखा होता है और दूसरी साइड बिल्कुल खाली होती है। सो इसको ज़ाया करने के बजाय हम इसको रिपर्पस करेंगे नोटपैड में। सो जितने भी साइज़ के आपने नोटपैड बनानी है उस साइज़ का आप इस पेपर को काट लें। सो मैं यहाँ सिज़र की मदद से इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने साइज़ के मुझे नोटपैड चाहिए उस साइज़ के मुताबिक मैं इन पेजेस को काट लेती हूँ। अब आपने इकट्ठे करने हैं पेजेस और अपनी सेफ्टी पिन को ओपन करना है। सेफ्टी पिन को आप ओपन करने के बाद इस तरह से पेपर्स थोड़े थोड़े करके पकड़ें और सेफ्टी पिन इस तरह से इंसर्ट करते रहें थोड़ा प्रेशर डाल के। अब दूसरी साइड से भी आप इसी तरह से पेपर्स को पकड़ के सेफ्टी पिन को बाहर की तरफ निकाल लें। अब आप अपनी सेफ्टी पिन को बंद कर लें और अब आपका नोटपैड तैयार है। इसके ऊपर आप जिस तरह चाहें लिख सकते हैं। यहाँ मैंने ये लिखा और अब मैं इस पेपर को भी आराम से रिमूव कर सकती हूँ। अपने फेस मास्क को इकट्ठा करके रखने के लिए आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। सो करना आपने ये है कि अपने फेस मास्क को साथ रख लीजिए और फिर सेफ्टी पिन ओपन करके इसके जो लूप है उसमें आप इसको इंसर्ट कर दीजिए। अब आपके फेस मास्क एक जगह रहेंगे, आप चाहें तो इसको कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं। कोई भी एनवेलप जो कि सील हुआ हुआ है उसको आपने ओपन करना है तो उसके लिए आप अपनी सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। सो आपने करना ये है कि सेफ्टी पिन को ओपन करना है और ये जो टॉप पार्ट होता है जहाँ पे से सील होता है वहाँ पे आपने इस तरह से पिन को इंसर्ट करना है एक साइड से और इस तरह से ड्रैग करते जाना है। अब आपका एनवेलप ओपन हो गया। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत आम है, बट अगर इसकी ये वेंट ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो ये बहुत डेंजरस होता है। इसको ओपन करने के लिए हम सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे। सेफ्टी पिन को ओपन करने के बाद ये जो होल है इसके अंदर आप इंसर्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता रोटेशन देते जाएं। इस तरह से रोटेशन देते जाएंगे तो आप दूसरी तरफ से देखेंगे कि पिन बाहर आने लगी है। सो इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको रोटेशन देना है ताकि अगर कुछ भी कचरा अंदर फंसा हुआ है तो वो बाहर निकल आए। अब आप देखें कि पिन अच्छी तरह से बाहर आ रही है। सो अब आपका प्रेशर कुकर का वेंट ओपन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इनमें से कौन सी टिप आपको ज़्यादा पसंद आई। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी ऑलवेज।